सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, आज की शाम के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। आज की दोपहर से लेकर शाम तक आप सभी को संभाल कर रखा है। राफा गॉड ब्लेस यू प्रेयर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। शाम सुबह जरूर आपके परिवार तक मेरी प्रार्थना पहुंचे। मेरे प्रिय भाइयों, आप सच में परमेश्वर की महिमा में उसकी डील डोलता में बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आशीष करे, हद से ज़्यादा आपसे प्रेम करें। आज सच में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कामों को, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कामों को परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए उसने किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र आत्मा का बुराई ना करो, अपने भाइयों का बुराई ना करो, अपने मित्र का बुराई ना करो, क्योंकि अच्छे दिन का शुरुआत परमेश्वर ने देता है और अच्छी शाम के लिए आपके जीवन को परमेश्वर ने संभाल के रखेगा। जैसे जब रात्रि आप सोते हो तो ऐसे ऐसे बुरी बुरी सपने जो आपको अंदर अंदर एक खोखला बनाती है, ऐसे ऐसे चिंताओं को परमेश्वर ने आपके अंदर ले हटाने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3:24 में कहता है, जब तू लेटेगा तो भाई न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, सच में आप तक हमारी प्रार्थना पहुँचे और आप जरूर सुबह शाम हमारी प्रार्थना आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके दोस्तों में हो सके। आज जरूर आप मेरे चैनल को तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सच में आपके परिवार तक जरूर मेरे चैनल पहुंच ना पाए। हालेलुया। राफा गॉड ब्लेस यू नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं कि इस चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारी प्रार्थना को आप तक पहुंचा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, सच में परमेश्वर ने आपको बहुत सी आशीष करे, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है, वह जीवित जिंदा खुदा परमेश्वर है। इस्राएलियों को सच में परमेश्वर ने किस प्रकार की, किस जगह से उसने उस अंधकार से उन लोगों को निकाला, तो आपको भी परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। जैसे मूसा किस प्रकार उनके बीच में था और मूसा ने सच में उन लोगों को बताया। मूसा कहता था कि हे प्रभु, मैं तो उनके बीच में कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद काँप रहा हूँ। लेकिन मूसा ने कहा, मूसा आप निराश ना हो, चिंता ना हो, मैं आपके अंदर से मैं बोलूँगा, खाली तू मुँह को हिला। हालेलुया। इसी प्रकार आज हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों, आप जो भीड़ में आप बोलने में धीमी हो, आप कोई भी बात में सोचने में, कोई भी बातों में टेंशन रखते हो, आप निराश मत होइए, आपके अंदर से परमेश्वर काम करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे जो परमेश्वर आपके अंदर में होकर काम करेगा। हालेलुया। कभी आपने सोचा भी नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ परमेश्वर चलता है, आपके हृदय में परमेश्वर चलता है, आपके अंदर में एक पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। जिस प्रकार जो संसार में बहुत से लोग ऐसे ऐसे चिप बनाते हैं, ऐसे ऐसे कैमरा बनाते हैं, जब अपने दुकान में फिट करते हैं मेरे प्रियो, तो जान जाते हैं कि कुछ लोगों ने चोरी किया है, किसने नहीं किया है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का एक चिप आपके अंदर में है, आपके आत्मा में है, आपके अंदर में जो ऐसे चिप को परमेश्वर ने डाला है, चाहे तो कोई संसार के कोई भी कोनों में जा, लेकिन आपके अंदर के प्रभाव को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, पवित्र बाइबल में कहता है, खबरदार जो आप मूर्तियों के सामने घुटने टेके, खबरदार जो आप पेड़ों पर पूजा कर, खबरदार किसी किसी मूर्तियों पर तू घुटना टेके। आज मेरे प्रिय भाई, हो सकता है कि आपने किसी भी चीज़ों में हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस खुदा के सामने हमें घुटने टेकने की जरूरत है। आपके अंदर ऐसे चीप को डाला है, ऐसे कार्ड को डाला है, जो आपके अंदर जो आप जो गलतियां करते, उस बात, उस शब्दों को, उस अंग को परमेश्वर की आंखों के सामने हो रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई, हो सकता है कि आपने ऐसे ऐसे काम कर कर आपने गंदी विचार के द्वारा आप छोड़ दिए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर के सामने परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, आप जो अंधकार में है उसे ज्योति में प्रकट करने वाला है, उनके कामों के द्वारा वो प्रकट करने वाला है, उनके काम
के द्वारा उस न्याय करने वाला है। सच में परमेश्वर ने कहा है, जो शरीर के द्वारा नहीं लेकिन जो आत्मा के द्वारा अच्छे काम अच्छे कार्य करते हैं उनके द्वारा वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप जरूर हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचे, आपके परिवार, आपके बेटा बेटियां सुख शांति के लिए। हालेलुया। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जरूर हमारे इस प्रार्थना आप तक पहुंचे और जरूर हमारे संग संग आप परमेश्वर की महिमा में आप बढ़िए। धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे सिर से लेके प्रभु नाखून तक प्रभु आपके लहू लगाता हूँ प्रभु। मेरे मन आत्मा प्राण शरीर प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर में जितनी भी दृष्टि मैंने किसी गलत चीज़ों में लगा है प्रभु, तो मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। मुझ पापी पर दया कर मेरे खुदा। सच में पिता परमेश्वर, मैं मनुष्य प्रभु, मुझसे इतनी ऐसी गलतियाँ पाप हो जाती मेरे खुदा, तो जानता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इब्रानी 4:12 में कहता है, मैं उनके गांठ गांठ और गूदों गूदों को आर पर जांच कर परखता हूँ। और सच में पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू लगाता हूँ। 13 में कहता है, इस सृष्टि में जितनी भी मनुष्य है जो मेरे आंखों के सामने पाप करते हैं, मेरे आंखों से छुपे नहीं है, जो लोग बाग अंधकार में पाप करते हैं, जब उनके बीच में मैं ज्योति चमकाऊंगा तो चोर भाग जाएगा। आपने कहा मैं एक ज्योति हूँ, आपने कहा मेरे खुदा। उसी प्रकार मेरे प्यारी खुदा परमेश्वर, आपके ज्योति की जरूरत है मेरे हृदय को, आपके ज्योति की जरूरत है मेरी आत्मा को प्रभु, ताकि परमेश्वर आपकी दृष्टि में एक पापी गिना गया हूँ मेरे खुदा, आपके दृष्टि में प्रभु एक गुनाहगार गिना गया हूँ मेरे खुदा। आज मुझे पवित्र कर, जैसे तू पवित्र है मेरे खुदा, ऐसे हमें पवित्र कर मेरे खुदा। मेरे उठना बैठना लेटना तू जानता है मेरे प्रभु। मेरे सांसों से, मेरे ओंठों से, मेरे कानों से प्रभु, जितनी भी इस मुंह उछली जीभ के द्वारा मैंने किसी प्रति के बहन और भाइयों की प्रति में बुड़बड़ाया मेरे खुदा, आज सच में पिता आप ऐसे करने के लिए धन्यवाद। जब मूसा जब बीच में नहीं था, जो लाल पर्वत में उसने प्रार्थना करने गया, तो इसराइली जितने भी लोग उसके व्यक्ति थे उन मूसा के लिए बुड़बुड़ा रहे थे, कुछ भी परमेश्वर को कहते थे। आज मेरे खुदा इसी प्रकार आज प्रभु मैंने किसी भाइयों पर मैंने बुड़बुड़ाया, किसी भी बातों के लिए मैंने बुरे शब्द के द्वारा बुरे शब्द खोला मेरे खुदा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मेरे जितने भी अपराध मेरे खुदा आपके दृष्टि के सामने किया मेरे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। मेरे सिर से लेके पिता परमेश्वर अभी तक हमें पवित्र करने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मेरे खुदा, आज के शाम के बेला के लिए प्रभु, कितनी अंधकार की शक्तियाँ, कितनी भी दुष्ट की शक्तियाँ जो हर एक कामों में रोकने वाले, अड़चने कराने वाले, हर एक प्रकार के ट्रैफिक में चलाने वाले, एक्सीडेंट कराने वाले, महामारी डालने वाले सारे शैतान की गाड़ी को नष्ट करते हैं। कितनी जो कोर्ट कचहरियों में घसीटा जा रहे हैं, कितने लोग जो प्रभु परमेश्वर जो नाशवन में, कितने लोग जो उनकी आत्मा आज के शाम को नहीं देख पाए, आज की सुबह को नहीं देख पाए प्रभु, उनके जीवन आत्मा को तू शांति दे मेरे खुदा, उनके प्राण को शांति दे मेरे खुदा, ताकि अच्छे दिन की शुरुआत करने के परमेश्वर इस मौका देने के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। वो पिता परमेश्वर में विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ आज के शाम के बेला के लिए मेरे खुदा, और विशेष करके मेरे खुदा जब सच में प्रभु मेरी प्रार्थना उन भाइयों तक पहुँच न पाए, लोगों तक प्रार्थना पहुँच न पाए मेरे खुदा, आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद पिता। आप पिता परमेश्वर, आपने कहा है मेरे खुदा, आपके पवित्र लहू के द्वारा राज्य मेरे खुदा, आपने कहा, इसलिए पिता परमेश्वर आपकी महान करुणा के द्वारा प्रभु होने दे प्रभु। याकूब 4:7 और 6 तक 7-8 तक कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारे
आनंद उदासी में बदल जाएगा। आज मेरे पिता परमेश्वर, आज खुदा, जो जितनी भी आप दुख में पीड़ाओं में हो, सब आपके अंदर जो आनंद में बदलने वाला है, आनंद ही परमेश्वर देने वाला है। सारी महिमा तुझे देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को अपने सच में पिता सुना और आनंद में बदलने के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु, आप शर्मिल बनाने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। उसी प्रकार मेरे पिता उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, यदि किसी अपने बच्चों के कारण वह निराश हो जाते हैं, जब प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके कारण टेंशन में हो जाते हैं। कितने लोग जो पैसे धैला जो कमा रहे हैं, प्रभु ने पूछ नहीं पा रहे हैं, बहुत से खर्च हो जा रहे हैं मेरे खुदा, बहुत से नशाओं में पापों में जूझ रहे हैं मेरे खुदा। उन सबको ब्लेस करता हूँ मेरे खुदा। आपकी महिमा के लिए इस प्रार्थना आपके हाथ में देते हैं, आगे का भार तेरे हाथ में देते हैं और उन तक जरूर हमारी प्रार्थना पहुँच। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। जैसे पिता ने हमें शिकायत विनती बोला है, वैसे हम हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, समय ऐसे हमारे दिन भर जिस पर अपराध क्षमा किया, ऐसे अपराध क्षमा कर और प्रक्षणा ले, परंतु पर विचार क्योंकि राज्य महिमा सदा आपकी ही पिता, आमीन आमीन आमीन।